अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे वक्फ एक्ट के संशोधन विधेयक के बारे में, जो लोकसभा में आज पेश तो हुआ था इसे पास कराने के लिए, लेकिन मामला गया फंस और बिल गया लटक। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, देश भर में वक्फ की संपत्तियों के मेंटेनेंस और उसके अधिकार के लिए बने हुए वक्फ बोर्ड के संशोधन का एक विधेयक भारत की सदन में आज प्रस्तुत किया गया लोकसभा में, जिसमें इसके संशोधन के कई प्रस्ताव रखे गए। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिल में से एक गिना गया, क्योंकि इसके आने से पहले से लेकर जिस तरह से विपक्ष की तरफ से इसको लेकर मतभेद और विरोध दर्ज किया जा रहा था, इस बात की पूरी संभावना थी कि ये बिल फंसेगा। वैसे आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि विपक्ष तो पहले भी बहुत बिलों का विरोध करता था, लेकिन वो तो रुकते नहीं थे, पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि पिछले एक दशक से जो नहीं हुआ वो इस बार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का बिल लोकसभा में अटक गया है। वक्फ एक्ट के संशोधन का विधेयक अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है और ये प्रस्ताव खुद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के सामने रखा, जबकि पेश उन्होंने ही किया था। तो ऐसा क्या हो गया कि ये बिल पास होते होते रह गया? कोई तो बात होगी। बहनों भाइयों, दरअसल वैसे तो जेडीयू ने, जो सहयोगी दल है, उन्होंने ओपन सपोर्ट किया, उनका खुला सपोर्ट था इस बिल को पास करवाने के लिए। और उनके जो मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने ओपन सपोर्ट किया कि इस विधेयक को मंजूरी मिलनी चाहिए। लेकिन असली कांड किया इसमें टीडीपी वालों ने और एलजेपी वालों ने। एलजेपी मतलब चिराग पासवान, टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने बात तो सब कही, लेकिन उन्होंने ये कहा, टीडीपी के तरफ से कहा गया सदन में, कि अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को या जेपीसी को भेजना चाहिए, तो हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब कि उनकी कंसेंट थी कि इसको भेजो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी, किसी में से एक। यानी बीजेपी को ये बिल प्रस्तुत करना था 12 बजे, लेकिन पेश कब हुआ? 1 बजे। यानी कि अंदर खाने ये रणनीति बनी होगी कि बिल तो हम पेश करेंगे, चूंकि अब नाम दे दिया है, बता दिया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन इनर कन्फ्लिक्ट उनके यहाँ अधिक थी, इस कारण ये बिल गया फंस। हम इसके तमाम प्रावधानों की चर्चा करेंगे कि लैंड मैनेजमेंट वक्त में कैसी होती है, कौन से अधिकारी तैनात रहते हैं, कौन से नियम और कानून लगते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के अपॉइंटमेंट का क्या मसला है। कई और कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वोहरा कम्युनिटी वगैरह है मुसलमानों में, उनके लिए अलग से बोर्ड बनाने का प्रस्ताव था। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने का बहुत इसमें स्कोप बताया गया था। और जो सबसे बड़ी बात कही गई थी कि दरअसल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के निस्तारण और उसके फैसले का जो सबसे बड़ा हक होगा और जो नियामक अथॉरिटी होगी, वो होगी जिला अधिकारी, कलेक्टर। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये बिल फंस गया? तो कोई तो बात रही होगी। तो इस बिल में क्या था, पहले क्या प्रपोज्ड किया गया था संशोधन के लिए, और आज लोकसभा में क्या हुआ, हम इन पूरे मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे बहनों भाइयों। क्योंकि वक्फ एक ऐसी चीज है जिसके निशान, जिसकी प्रॉपर्टियां आपको शहर शहर, कस्बों में, मोहल्लों में और उत्तर प्रदेश में तो हर जगह आपको वक्फ की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा इस डिबेट में करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनने। ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। वक्फ बोर्ड के अंदर धांधलियां तो हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर गड़बड़ियां तो हैं। वक्फ के नंबर डिलीट किए जाते हैं और वक्फ के नंबर डिलीट करके
उसको जो भू माफिया होते हैं वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथिया लेते हैं। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ बोर्ड, विशेष तौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश का उल्लेख करूं, तो भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लूटपाट का अड्डा है और माफियाओं के कब्जे में है। और उससे भी गंभीर बात यह है कि लखनऊ में खास तौर पर कुछ मौलानाओं के कब्जे में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों हैं और मिलकर सबने लूटा है। इसकी 3 बार सीबीआई जांच हुई है, आज तक उसकी कोई चार्जशीट नहीं प्रस्तुत हुई, न इसमें ईडी ने कुछ काम किया, न कोई अरेस्टिंग हुई। अब उसमें कुछ लोगों ने अपने नाम भी बदल लिए हैं, आप उन लोगों के नाम भी अच्छे से वाकिफ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी के मित्र हैं वो लोग। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम शुरू करेंगे। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर हैं और डॉक्टर MH खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हैं। इस डिबेट को शुरू करते हैं। मेरे साथ राजेश चौधरी जी हैं। चौधरी जी, आपको क्या पड़ी है कि